हेलो कमांडोज, दिवाली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सबको पता है कि दिवाली जो है, जो त्योहार है वो पटाखों का या मिठाइयों का त्योहार नहीं है। ये है अंधियारे पर जो है वो रोशनी की जीत का त्योहार है। और ऐसे ही कई सारे जो है हम कहते हैं ना, जिसको कि असफलता की अपनी एक अंधियारा होता है। और कई बार है ना ऐसी परिस्थितियां जीवन में होती है जिससे बाहर निकलने में हमको जो ऐसा लगता है कि पता नहीं आगे रास्ता होगा या नहीं होगा। पर एक अकेला दीपक भी जो है वो घर चाहे कितना ही बड़ा अंधेरा क्यों ना हो, एक अकेला दीपक जो है उस अंधेरे को दूर कर सकता है। तो वैसे ही जो है वो दिवाली का त्योहार हमको ये बतलाता है कि रोशनी का कितना महत्व है। और वो रोशनी जो है वो सिर्फ बाहर जो रोशनी देखते हैं वो रोशनी नहीं होती है, वो रोशनी हमारे अंतर मन के अंदर भी होती है कि हम चाहते क्या हमारी इच्छाएं क्या है, हम उनके लिए कितने डेडिकेटेड है और कितना जुनून हमारे अंदर है उसको पाने के लिए। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि जो भी पहले हो चुका है उसे छोड़कर हम ये बात करें कि आगे और क्या हो सकता है और हम अपने जीवन में कैसे उजियारा ला सकते हैं। ये उजियारा असफलता पर हम सफलता को हम हासिल कर लें, पुरानी असफलताओं को हम भूल जाए और जो हमारे पास जो कुछ भी हमारे हाथ में है उससे हम एक नई चीज को हम बिल्ड करें, अपने फॉर्चून को बिल्ड करें। हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि सर ने कहा कि दिवाली का जो त्योहार होता है ये हमारे अंदर के दीपक को जलाने का भी त्योहार होता है। इसके अलावा हम अपने अंतरतम को जब प्रज्वलित करते हैं तो प्रज्वलित करें जरूर, लेकिन हमें उस दीपक के उजियारे को पूरी दुनिया में भी फैलाना होता है। दिवाली का जो त्योहार है इसका हमें उल्लेख, ऐसे तो हम सुनते हैं कि भगवान राम जब अयोध्या लौट कर आए थे तो पूरे शहर में दिए जलाकर उनका स्वागत किया गया था। लेकिन दिवाली की शुरुआत भगवान राम के अयोध्या लौटने के पहले भी पूजा के फॉर्म में मिलती है। ये सतयुग से हमारे देश में चला आ रहा है। और उसकी शुरुआत किस तरह से हुई, जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में जिस दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र मंथन के दौरान, उस दिन दिवाली का त्योहार मनाने लगे। लेकिन समुद्र मंथन का एक और महत्व ये है कि समुद्र मंथन में एक अमृत पात्र निकला था जिसको कि देवता और राक्षस आपस में जिसके लिए युद्ध करते हैं, आपस में लड़ते हैं और आपस में बांट लेते हैं। लेकिन उसमें एक हलाहल भी निकला था, विष निकला था, जिसको भगवान शिव अपने कंठ में रखते हैं, अपने गले में रखते हैं। तो ये इस बात का प्रतीक है कि देवता या राक्षस अमृत पीकर भी इतने महान नहीं बने जो शिव जहर पीकर या हलाहल को अपने कंठ में रख के भी आज इस दुनिया में अमर हैं। तो अगर आप दूसरों के लिए विष भी पी लेंगे तो भी आप अमर हो जाएंगे और आप लोगों के लिए रिलेवेंट हो जाएंगे। तो दिवाली का त्योहार आप अपने अंतर्मन को भी जगाएं और दूसरों के जीवन में भी थोड़ा थोड़ा कुछ उजाला करें। आपको दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। मैडम ने जैसे समुद्र मंथन के बारे में बताया कि उसमें देवताओं को, असुरों को कुछ ना कुछ मंथन के दौरान मिला। मुझे लगता है मैं भी वहां शामिल था क्योंकि मुझे तुम मिली। हैप्पी दिवाली। मैं आज आप सभी से मिलने आया हूं, आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए। दीपावली दीपों का त्योहार है। हम पौराणिक महत्व के अनुसार दीपावली को भगवान श्री राम के लंका से रावण पर विजयी होकर लौटने के रूप में याद रखते हैं। इस दिन भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे लंका पर विजय प्राप्त करके। जब भगवान श्री राम लौटे तो सभी नगरवासियों ने उनका स्वागत किया दीप जला करके। तो इसलिए दीपावली दीपों का त्योहार कहलाता है। कालांतर में हम इसी सेलिब्रेशन को एक अलग स्तर पे लेके गए। आज हम खूब सारे पटाखे जलाते हैं, नई मिठाइयां खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और तमाम जो चीजें हम खुशी जाहिर करने के लिए कर सकते हैं वो सारी चीजें हम लोग यहां पर करते हैं। दीपावली से पहले कुछ समय वो चल रहा होता है जब हम लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और इस साफ सफाई के दरमियान हमें जो हमारे पुरानी कुछ चीजें मिलती हैं, जो अनयूज्ड चीजें होती हैं जिन्हें हम यूज नहीं करना चाहते हैं, उन्हें हम घर से जनरली बाहर निकाल देते हैं और उन्हें हम कई बार जरूरतमंदों को भी दे देते हैं। एक तरह से दीपावली में चारों तरफ खुशी का माहौल रहता है।
ये खुशी का माहौल बहुत जरूरी है। जिंदगी में, हमारे जीवन में बहुत त्योहारों का महत्व रहा है। हर त्योहार हमें कुछ ना कुछ सिखलाता है, लेकिन स्टूडेंट की लाइफ में कई बार हम देखते हैं कि त्योहार मतलब छुट्टी, छुट्टी मतलब हॉलीडे। बट वी एट बायोमेंटर्स हम आपको कमांडो कहते हैं। कमांडो इज नेवर ऑन हॉलीडे। कमांडो कभी हॉलीडे पे नहीं होता है, कमांडो कभी छुट्टी पे नहीं होता है। यदि आप चाहते हैं कि अगले साल दिवाली मेडिकल कॉलेज में सेलिब्रेट करें तो उसके लिए अभी से मेहनत कीजिए। मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, विश करता हूं आप सभी की अगली दिवाली मेडिकल कॉलेज वाली दिवाली होनी चाहिए। सो सेफ एंड हैप्पी दिवाली। आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। जैसे ही कमांडो शब्द आता है तो जीवन में एक नया उत्साह भर जाता है। तो आप सभी कमांडोज को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बिल्कुल अपने जीवन को दीपों की तरह ही प्रज्वलित रखना है और पूरे भारत को, पूरे विश्व को उजाला देना है। इसके लिए कठोर परिश्रम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक दिन सबके सपने सही होंगे। ऐसा पहले से ही चल रहा है कि अगली दिवाली जो है मेडिकल वाली ही होनी चाहिए। सभी कमांडोज को एक बार फिर से उनके परिवारजनों के साथ दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। बहुत अच्छे से दिवाली को सेलिब्रेट कीजिए और बिल्कुल लगातार अपने काम में लगे रहिए, उससे बिल्कुल अलग मत हटिए। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ। थैंक यू। हेलो कमांडोज, तो ये मौसम दिवाली का आ चुका है और पटाखे फोड़ने का मौसम है और हमको कुछ पटाखे बचा के रखने हैं जो हम नीट 2024 के क्रैक करने के बाद हम फोड़ेंगे। ओके, सो विश यू हैप्पी दिवाली। हेलो कमांडो, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो कमांडोज, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली।